वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आगे एक और नए वीडियो के साथ। तो भाई ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि ये वो चेक लिस्ट है जो तुम सबके पास होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू यूके। अगर आप यूके आ रहे हो इस सितंबर इनटेक में, तो आपके लिए भाई लाइन से कंटेंट लेके आ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारा कंटेंट मैंने बहुत ढूंढा था जब मैं आ रहा था, बट मेरे को मिला नहीं था। ठीक है, तो आ जाते हैं एक प्री डिपार्चर चेक लिस्ट। ठीक है, आपके निकलने से पहले आपकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जो आप देखो कि भाई ये सारा सामान मेरे को लेके जाना ही जाना है। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पेपर वर्क, फिर थोड़ा बहुत पैकिंग टिप्स, और लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ें, जितना भी तुम्हारा डिजिटल एप्लीकेशन स्टफ है जो तुम्हारे को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले तो पेपर वर्क पे आ जाते हैं भाई। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने देखा लोगों को मिस आउट करते हुए यहाँ पे, जो लेके नहीं आते और उसके बाद फंस जाते हैं। पहली बात ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सारे लोग ही रखते हैं। सेकंड चीज़ है आपका यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स। भाई आपका कैश लेटर, आपका ऑफर लेटर अनकंडीशनल, और जितनी भी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी से आती हैं आपके पास, जैसे आपका फ़ीस का कंफर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उनको प्रिंट कर लिया करो ऑन द स्पॉट और रखना शुरू कर दो। मेरे को पता है अभी आप लोग इस सिचुएशन में हो कि आप सब लोगों का कंडीशनल आ चुका है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर का वेट चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा रखो। यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स में कैश लेटर, अनकंडीशनल ऑफर लेटर और कंडीशनल ऑफर लेटर, ये 3 चीज़ें। और शायद एडमिशन कंफर्मेशन का भी एक फॉर्म होता है जो वो लोग मेल करते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको रखनी है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में 2 चीज़ें, एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आप देते हो, अगर तो आपने लोन लिया है तो उसका फॉर्म, अगर आपने लोन नहीं लिया और फंड्स दिखाए हैं अपने अकाउंट में तो उसका प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, और आपका फीस का प्रूफ कि आपने एटलीस्ट आधी फीस भरी हुई है। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही होने चाहिए, कभी भी इमिग्रेशन में किसी भी चीज़ के लिए रोक सकते हैं। उसके बाद आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, 10th का, 12th का, बैचलर्स की डिग्री, ये सारी चीज़ें, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके आना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ इंश्योरेंस आप वहीं से लेते हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट अगर आपने वहीं से ले लिया तो आपको लेके आना ही आना पड़ेगा। उसके बाद यार आपका मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि आपका आइल्स या टॉफिल दिया आपने, और कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लेना। अगर तुम अकोमोडेशन लिया है तुमने तो उसका एक प्रिंट ले लेना कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंट ले लेना है अकोमोडेशन का। ये सारी चीज़ें अपना याद से रख लेना। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, उस पर बहुत क्विक वीडियो बनाऊंगा यार मैं। कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट टिप पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन है आपका पैकिंग टिप्स, कि भाई क्या क्या पैक करना है। कपड़े ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा पैकिंग के ऊपर, लेकिन अभी समझ लो कपड़ों में जैकेट्स मत लेके आना, एक जैकेट रखना सिर्फ। क्यों? क्योंकि यूके वेदर के लिए जैकेट्स मतलब अलग होती हैं एज कम्पेयर टू हमारी इंडियन जैकेट्स। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से एक जैकेट लेके आओ सर्वाइवल के लिए, और यहाँ आके दूसरे ले लो। वहाँ पैसे वेस्ट मत करो, यहाँ स्पेंड करो। उसके बाद जूते, अगर तुम एक स्नीकर हेड हो तो भाई ऑब्वियसली सारे जूते लेके आओगे, नहीं हो तो 2-4 जो भी तुम्हारे एसेंशियल्स है वो। फिर आ जाते हैं तुम्हारे किचन एसेंशियल्स, जो भी तुम लोगों को डेली बेसिस पे किचन एसेंशियल्स लगते हैं, वो तो तुम्हारे घर पे मॉम सबसे पहले यही डालती है, किचन एसेंशियल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चार्जर्स वगैरह एक्स्ट्रा रख सकते हो तो वहाँ से रख लेना, ईयरबड्स और पावर बैंक और केबल्स, मतलब ये सारी चीज़ें जिससे तुम्हारे यहाँ फालतू खर्चा ना हो। एंड देन ऑल ऑफ योर पर्सनल बिलोंगिंग्स जो भी तुम्हारे को रखना है। फिर तुम्हारे मेडिकेशंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकेशन लेके आना। यहाँ तुम्हारे को एक एमॉक्सिसिलिन भी प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है, और 9.99 पाउंड 90 पेंस की मिलती है एक दवाई, मतलब 990,000 रुपए की एक एक पत्ता एमॉक्सिसिलिन मिलता है, जो वहाँ से शायद 20-30 रुपए का मिल जाता है। तो मेक श्योर जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं वो सारी लेके आओ, अच्छा खासा स्टॉक, ताकि तुम्हें यहाँ से कुछ ना लेना पड़े। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यार ये वाली दवाई दवाई तो मैं यूज़ ही नहीं करता या मैं यूज़ ही नहीं करती। हमेशा एक्स्ट्रा स्टॉक दवाइयों का लेके आना, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लास्ट में आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे को चाहिए होती है। जैसे कि पहली बात तो भाई ऑब्वियस सी बात है,
make sure all your communication applications like your WhatsApp, Zoom, Skype, Outlook, Microsoft Teams, ये सारा कुछ it's preloaded on your phones, on your tablets, on your laptops. उसके बाद तुम्हारा navigation transport, क्योंकि navigation के लिए जैसे मान लो मैं बता देता हूँ क्या करना. फॉर एग्जाम्पल तुम किसी भी सिटी में जा रहे हो, चाहे तुम जा रहे हो लीड्स, मैनचेस्टर, लेस्टर, शेफील्ड, कोई भी जगह जा रहे हो, उस जगह का एक गूगल मैप आप ऑफलाइन मैप में डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आते ही तुम्हारे पास इंटरनेट ना हो. अभी मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा कि भाई यहाँ पे सिम कैसे लेना है, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, मैं तुम्हें सब गाइड कर दूंगा. लेकिन अभी मैं तुम्हारे को जो समझा रहा हूँ वो है एक प्री डिपार्चर लिस्ट जो तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए. तो उसमें कोशिश करना कि तुम्हारा गूगल मैप पे तुम एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो. फिर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस पे. भाई मेक श्योर तुम कोई ना कोई ऐसा फॉरेक्स कार्ड या रेवोल्यूट का कार्ड या कुछ भी ऐसा लेके आ रहे हो जिससे तुम यहाँ पे आते ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो एटलीस्ट 15-20 दिन, ताकि तुम यहाँ पे आके जब अकाउंट खुलवाओ, वो भी मैं बता दूंगा कैसे खुलवाना है, घर बैठे खुल जाएगा. लेकिन तुम कुछ भी खुलवाओ तो तुम्हारा खुल जाए, ठीक है. हेल्थ एंड सेफ्टी में भाई तुम्हारा NHS का ऐप डाल के अपना लॉगिन वगैरह करके आना, ताकि अगेन तुम्हारे को कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड होता है तो तुम यू विल हैव समथिंग. यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन है, जैसे तुम लीड्स बैकेट में आ रहे हो तो लीड्स बैकेट वालों का अपना ऐप होता है, लेकिन तुम्हारी यूनी वालों का अपना ऐप होगा, वो इंस्टॉल कर लेना. अच्छा, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा एंटरटेनमेंट. भाई नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्रीमियम, स्पॉटिफाई प्रीमियम सब यहाँ पे बहुत महंगा है. कोशिश करना इंडिया से साल भर की मेंबरशिप लेके आओ, ताकि तुम्हारा हाल मेरे ऐसा ना हो. मेरे पास सिर्फ 3 या 4 महीने का यूट्यूब प्रीमियम बचा था यहाँ आने के बाद, और आई थिंक वो यूट्यूब प्रीमियम 1200 या 1500 रुपये पूरे साल का था, और यहाँ पे 2500 रुपये पर मंथ है. तो लॉजिक नहीं बनता कि यू आर पेइंग 25,000 और 30,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली पर ईयर फॉर यूट्यूब प्रीमियम, मतलब 30-35 हज़ार रुपये तो तुम्हारा इसी में चला जाएगा. तो फ़ायदा नहीं है. कोशिश करना है कि वहाँ से प्रीमियम्स लेके आओ. स्टूडेंट डिस्काउंट पे स्पॉटिफाई ले सकते हो. नेटफ्लिक्स का साल भर का मेंबरशिप वहीं से पे करके आओ, ताकि अगले सितंबर तक जरूरत ना पड़े, फिर तो चक्कर लग ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है. मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो तुम करके आ सकते हो. एक टिप है भाई, यहाँ पे बड़ी महंगी चीज़ें और VPN वगैरह का चक्कर में मत पड़ना. इससे बढ़िया वहाँ से प्रीमियम लेके आओ, तुम्हारा बढ़िया चल जाएगा, ठीक है. तो दिस वाज अ क्विक वीडियो ऑन आपको क्या क्या प्री डिपार्चर चेकलिस्ट रखनी है. मेरा ब्रदर अभी इंडिया गया हुआ है तो उससे मैंने बहुत सामान मंगाया है. तो व्हेन ही कम्स बैक आई विल मेक अ हॉल वेरिन मैं ये दिखाऊंगा कि भाई इंडिया से क्या क्या लेके आना चाहिए. तो मैं उसको कंबाइन कर दूंगा उस टॉपिक में कि मैंने क्या क्या मंगाया और क्या क्या आपको लेके आना चाहिए. एंड उसमें आपको बेसिकली एक क्विक आइडिया लग जाएगा. लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें एज अ होल इज समथिंग दैट यू हैव टू ब्रिंग, एंड दिस इज योर प्री डिपार्चर चेकलिस्ट. आई होप यू लाइक द वीडियो. मिलते हैं कल एक बढ़िया से वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई नो यू गाइस आर सपोर्टिंग. प्लीज़ लाइक कर देना अगर अभी तक देख रहे हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना. सी यू इन द नेक्स्ट वन.